गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा विद्यालय गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चला जा रही है और हर सब्जेक्ट में और हर क्लास के लिए वीडियो सेंड किए जा रहे हैं। आप उन वीडियो को देखते हो, स्टडी करते हो, नोट डाउन करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास के, अपने स्कूल के, जो इस वीडियो जो क्लास जो चल रही है इसका बेनिफिट नहीं लेते। ये बहुत बैड मैनर्स है, बहुत गलत बात है। टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, हर सब्जेक्ट के टीचर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट्स को परवाही नहीं है, बिल्कुल केयरलेस हो रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स ही स्टडी में पीछे रह जाते हैं। घर बैठे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके? आप YouTube में इसलिए डाला गया है कि आपके पास इस समय नहीं पहुंच पाए, शाम को पापा आते हैं, सुबह पापा आते हैं, 2 दिन बाद पापा आते हैं, वीडियो अवेलेबल हो जाता है, मोबाइल अवेलेबल हो जाता है, उस समय आप YouTube निकाल के देख सकते हो। ये तो व्हाट्सएप वाली बात ही नहीं है कि व्हाट्सएप ऑन करोगे तभी लाइव क्लास चलेगी। YouTube पर देने का मीन्स है आप कभी भी किसी समय देखा जा सकता है। क्लास इंग्लिश की निकाल लीजिए 7th क्लास के लिए, YouTube क्लास में, YouTube चैनल में आपके सामने क्लास का टॉपिक सामने आ जाएगा, तो किसी भी समय देखा जा सकता है। अब ये आप बहाना करते हो कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, मैं देख नहीं पाया, पापा बाहर रहते हैं। अरे मोबाइल नहीं है घर पे तो पापा जब आएंगे तब अवेलेबल हो जाएगा, या YouTube के लिए जो भी मोबाइल अवेलेबल है उससे चलाया जा रहा है, उसमें आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एक साथ कुछ क्लासेस 2 दिन अटेंड नहीं कर पाए तो तीसरे दिन आप एक साथ 2 दिन का यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, उनको नोटबुक में कर सकते हो, उतार सकते हो, लर्न कर सकते हो। चलो वो ही नहीं हो पाते तो आपके पास में जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनकी नोटबुक लेकर के तो वर्क कर सकते हो। बेटा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सिलेबस किया जा रहा है, आगे पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनका होमवर्क भी को चेक किया जा रहा है। होमवर्क की नोटबुक यहाँ मंगवाई जा रही है, बहुत सारे बच्चों ने भेजी है यहाँ, कुछ बच्चों की नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? उनके पेरेंट्स से बात की जा रही है, उनका टेस्ट भी होना है, मार्क्स भी बनाने, तो सारा रिजल्ट ओवरऑल आप पर डिपेंड करता है, आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए बच्चों आपको स्टडी करना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। किसी की नोटबुक लीजिए, किसी का मोबाइल लीजिए, यूट्यूब चैनल चालू कीजिए और आप इस लेसन को वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी शिकायत मत आने दो बेटा कि हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम उतार नहीं पाए, वहां चले गए थे, यहां चले गए थे। व्हाट्सएप की जरूरी नहीं है, यूट्यूब चैनल किसी का मोबाइल लेकर के खोल सकते हो आप, उसमें क्लास अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब तो सब में चलता है, किसी का भी लेकर के निकाल के सकते हो, अपनी क्लास जो है, अपनी क्लास का पीरियड जो चल रहा है उसको देख सकते हो, उतार सकते हो नोटबुक में। तो आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब नोटबुक का वर्क पूछे आपसे तो स्कूल में भेजना चाहिए, और कंप्लीट वर्क करने के बाद लर्न भी करना चाहिए, है ना बेटा? डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम।
ध्यान रखना है ना, बी केयरफुल। यस, 8th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था पैराग्राफ राइटिंग का। पैराग्राफ राइटिंग में कुछ पैराग्राफ हमने पढ़े थे। आज नेक्स्ट पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और जिसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन हिंदी में होता है डाकिया। अब क्या होता है पोस्टमैन, यू डोंट नो, आप नहीं जानते, क्योंकि अब इनका वर्क कुछ कम हो गया है। पहले वर्क बहुत था, अब इनका वर्क फ्लिपकार्ट ने ले लिया है, अमेजॉन ने ले लिया है, कुछ मोबाइल ने ले लिया है, कुरियर कंपनीज ने ले लिया है। इनका वर्क कम हो गया। जो अब ये वर्क करते हैं ना, जो फ्लिपकार्ट करता है, जो अमेजॉन करता है, जो होम डिलीवरी सामान की करता है, या फोन पे गूगल पे से पैसे मंगवाते हैं, या कुरियर कंपनी से सामान आता है, ये सारा वर्क इनका था, पोस्टमैन का था। किसी सॉरी, पोस्टमैन का वर्क था मैसेज भेजना, लेटर्स भेजना। पहले लेटर्स लिख करके भेजे जाते थे। पैसा किसी को भेजना होता तो ये पोस्टमैन का वर्क होता था। आज गूगल पे से जाता है, फोन पे से जाता है। अगर कोई सामान आपको भेजना होता है, गिफ्ट भेजना है, तो पैक करके पार्सल के रूप में भेजना होता है, तो आज कुरियर से भेज देते हैं। लेकिन पहले ये काम इनका होता था। आज भी ये करते हैं, लेकिन इनका वर्क कम हो गया है। अमेजॉन से सामान मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं हम, डिलीवरी हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये भेजते थे, ये घर पे लेके आते थे, या यहां से हमें भेजना होता तो इनको देना पड़ता था, पैक करके पार्सल बना करके इनको दे देते पोस्ट ऑफिस में जाके, और ये हमारा सामान वहां तक पहुंचा देते जहां पर हमें भेजना होता था। तो पोस्टमैन का वर्क जो है वो वही होता है जो अब प्रेजेंट में दूसरों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी आज भी ये इतने ही एक्टिव रहते हैं, ये डाकिया इतने ही वर्क कर पाते हैं, इतने ही कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक इनको सपोर्ट कम करती है, पब्लिक प्राइवेट जो है एजेंसी को यूज करती है। तो इनका वर्क जो है मैंने बताया आपको इस तरह से होता है। और इनका ऑफिस जो होता है पोस्ट ऑफिस, इनका ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस होता है। वहां पे पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद में मॉर्निंग में उनको वर्क दिया जाता है कि कहां पे जाना है, क्या वर्क करना है, कैसे देना है, किसको देना है। इनकी अलग ड्रेस होती है, इनकी ड्यूटी कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे। इनके पास क्या सामान होता है वो हम पढ़ेंगे, इनका बिहेवियर कैसा होता है वो पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जो है उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बना सकते हैं वो हमने बनाई है। इसमें आपको पहले बताया मैंने, पैराग्राफ राइटिंग में आपके आउटलाइंस दी होती है, यानी कुछ वर्डिंग्स दी होती है। उन आउटलाइंस को देख करके या वर्ड्स को देख करके हम सेंटेंस बनाते हैं। कई बार आउटलाइंस या वर्डिंग्स नहीं होती तो हम अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना देते हैं। और आपको पता है, यू नो वेल, अप टू 15 सेंटेंसेस शुड बी मेड, बनाने चाहिए। 15 सेंटेंस तक बनाने चाहिए। 12 हो सकता है, 13, 14, 15 तक हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं इसको। और लास्ट टाइम में जैसे आपने वर्क किया है, जैसे आप रीडिंग करते हो, जैसे आपने लर्न किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको भी लर्न करना है। फर्स्ट सेंटेंस, ए पोस्टमैन इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्वेंट। एक डाकिया या पोस्टमैन जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पब्लिक सर्वेंट यानी जनता का सेवक होता है।
पब्लिक, जनता या सार्वजनिक कहते हैं उसे। सर्वेंट में होता है नौकर या सेवक, और गवर्नमेंट का सर्वेंट होना, गवर्नमेंट की नौकरी करना, वो सेवाई होती है। पापा क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी में, नौकरी नौकर का काम कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, सरकारी सेवा में है, और सरकार जो वर्क देती है उसको वो करते हैं। यानी वर्क जो किया जाता है पब्लिक के लिए किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है, जनता की सेवा के लिए किया जाता है, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो ये एक पोस्टमैन जो है बहुत महत्वपूर्ण, एक जनता का सेवक है, सार्वजनिक नौकर है, सार्वजनिक सेवक है, यानी सरकारी सेवक है। ही इज वेरी यूजफुल, वह बहुत उपयोगी होता है। वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होता है वो, इनका बहुत यूज होता है पोस्टमैन का। कैसे? अब इसमें आगे पढ़ेंगे। ही गेट्स अप, वह जागते हैं या उठते हैं, वह उठते हैं। गेट अप मीन्स उठना, नींद से उठना। एस लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आगे, एक वचन सब्जेक्ट होता है तो एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में उठता है, प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए। और आगे सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन व्यक्ति होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ एस लगाते हैं। ही गेट्स अप, वह जल्दी उठता है। अर्ली में से होता जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, वह सुबह के समय जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। जल्दी नहीं उठेगा तो बेटा वर्क कैसे होगा? आपको 8 बजे स्कूल आना है तो आपको 6 बजे उठना पड़ता है, 6:15 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 1-1.5 घंटे का गैप रखना पड़ता है, क्योंकि डेली रूटीन का वर्क भी तो करना पड़ता है आपको। इसलिए इनको ऑफिस जाना होता है 10 बजे, उससे पहले अपना वर्क करना पड़ता है, ऑफिस का वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए ये जल्दी उठते हैं सुबह के समय। ही वियर्स, वह पहनते हैं। वियर पहनना, एस लगाओ, वही मैंने पहले बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे एक वचन अगर करता है और प्रेजेंट टेंस को बताना है तो वर्ब के साथ में एस लगाना या ई एस लगाना पड़ता है। तो ही वियर्स, वियर माने होता है पहनना, वियर पहनना होता है, वियर्स पहनता है खाकी यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म का मतलब होता है खाकी पोशाक, खाकी रंग कलर की, खाकी रंग जो होता है उस कलर की उसकी यूनिफॉर्म होती है। पैंट भी खाकी होती है, शर्ट भी खाकी होती है, और सिर पे एक कैप वो भी खाकी कलर में होती है। तो ये इसकी यूनिफॉर्म होती है। इसी यूनिफॉर्म में वो राउंड लेता है, करता है, और अपनी जो है डाक या जो मैसेज है, जो अपना मटेरियल है, उसको पहुंचाता है। इसी यूनिफॉर्म में रहता है। ठीक है, खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। He goes to the post office, वह पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। गो मिस होता है जाना, यस जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको वर्ब के साथ में एस लगाते हैं, क्योंकि आगे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस को बताना है। He goes to the post office, वह पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। He टैक्स लेटर्स, वे पत्रों को लेते हैं, वे पत्रों को लेते हैं। ही हैज ए बैग, उनके पास ही हैज ए बैग, उनके पास एक बैग होता है। हैज मींस होता है रखना या रखते हैं। ही हैज ए बैग, उनके पास एक बैग होता है। अब बैग का क्या वर्क है वो देखना है। ही कीप्स, वह रखते हैं, कीप रखना, एस लग गया, रखते हैं। ही कीप्स लेटर्स, वह पत्रों को रखते हैं। पार्सल्स, और पार्सल में डिब्बों में कोई सामान, वस्तु आदि को डाल करके भेजना होता है, डिब्बा पैक करके भेजना पड़ता है, उसे पार्सल कहते हैं।
तो वो रखता है लेटर्स, रखता है पार्सल्स यानी सामग्री जो होती है, पत्र और सामग्री जो है उनको रखता है, एंड मनी ऑर्डर और पैसों का कोई आदेश होता है, यानी कुछ लोग पैसे भेजते हैं, कुछ लोग मंगवाते हैं, उन पैसों को लिखा हुआ कोई ऑर्डर होता है, इतना रुपया इसको देना है, तो उसको भी वो पैसों के साथ में अपने बैग में रखते हैं, इन इट, इसके अंदर। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी उनको जो सामान डिलीवर करना होता है, उनको सामान जो जाकर के स्ट्रीट में बांटना होता है, गली गली में, घर घर में जाकर के किसी को कुछ देना होता है, किसी का लेटर आया है तो वो किसी घर में देना है, किसी का पार्सल सामान भेजा है, किसी ने पार्सल जो बॉक्स को पैक करके वो पार्सल देना होता है किसी घर में, और मनी ऑर्डर किसी के पापा ने पैसा भेजा है, किसी के दादा ने पैसा भेजा है, या किसी से और कहीं से पैसा आया है, किसी व्यक्ति को देना है, तो मनी ऑर्डर यानी पैसों का आदेश, उसको भी बैग में वो रखता है। इन सारी चीजों को बैग में वो ऑफिस जाने के समय, ऑफिस जाने के बाद वो रखता है, संभाल लेता है, सभी चीजों को बैग में डाल देता है। ही गोज, वह जाता है, राउंड, राउंड का मतलब घूमता है, वह घूमने जाता है। घूमने जाना मीन्स वो डिलीवरी करने जाता है सामान, कभी इधर इस गली में जाएगा, कभी उस गली में जाएगा, कभी उस गली में जाएगा, एंड डिलीवर्स, और बांटता है, डिलीवर्स बांटता है, और बांटता है लेटर्स, पत्रों को, यानी वो घूमता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इसको देना, कभी उसको देना, ऐसे राउंड करता रहता है वो ना, एंड डिलीवर्स, और बांटता है लेटर्स, पत्रों को, और उसके पास में जो पार्सल होता है उसको बांटता है, जो मनी ऑर्डर किसी को पैसा देना होता है तो उसको बांटता है, यानी उसका वर्क जो है डिलीवरी करने का है, एक दूसरे से मिलता है, वो एक दूसरे को सामान देता है, उनका सामान जिसको देना होता है। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर इज गुड, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, यानी हर तरह के व्यक्ति से मिलते हैं वो, हर घर में जाकर के उनका काम पड़ सकता है, किसी लेडी से मिले वो, किसी की ग्रैंड मम्मा से मिले वो, किसी के फादर से मिले वो, यानी हर तरह के पर्सन से उनकी मुलाकात होती है, तो हर व्यक्ति से उसका मैनर्स बना के रखना पड़ता है, हर व्यक्ति से उसका काम अच्छा होता है, इसलिए उनका बिहेवियर अच्छा होना है, अच्छा रखना पड़ता है इनको। बिहेवियर में होता व्यवहार, उनका व्यवहार अच्छा होता है। नेक्स्ट, हिज ड्यूटी इज हार्ड, हिज ड्यूटी, उनका कर्तव्य जो होता है, ड्यूटी कर्तव्य, हिज ड्यूटी इज हार्ड, हार्ड कठिन, उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी जो है वो बहुत हार्ड होती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है। वी वेट, हम इंतजार करते हैं, फॉर हिम, उनके लिए, वेट इंतजार करना, वी हम, फॉर हिम उनके लिए, हम उनका वेट करते हैं। वेट क्यों करते हैं? बिकॉज आपके बड़े भैया को एग्जाम देने जाना है जॉब के लिए, तो बिना परमिशन लेटर के एग्जाम कैसे देंगे? और वो परमिशन लेटर लेकर के पोस्टमैन आता है, बाई पोस्ट आता है, पोस्टमैन देता है, तो जब वो घर आएंगे उसका वेट करते हैं, आने वाला है, मेरे एग्जाम देने जाना है, वो लेटर लेंगे और फिर एग्जाम देने चले जाएंगे। किसी की जॉब लगी भाई की या सिस्टर की, तो वो जॉब अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो लेके आता पोस्टमैन, अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के ही ऑफिस में जाते हैं वो, कि ये देखो मुझे मिला है, मुझे जॉब दीजिए, उसका वेट करते हैं। बहुत सारी फैमिली जैसी होती है जिनको पैसों की जरूरत होती है और पैसा मंगवाया हुआ होता है, उनके दादाजी, उनके पापा जी बाहर जो है जॉब करते हैं और पैसे भेजे हैं, तो हम वेट करते हैं कि आज आने वाले हैं पैसे, या हो सकता है कल आ जाएंगे, है ना। तो वो वेट करते हैं कि उनका जब मनी ऑर्डर आएगा, जब उनका पैसा आएगा तो आगे काम चलेगा। तो हर व्यक्ति उनका वेट करते हैं। ही इज गुड पर्सन, वह बहुत अच्छा व्यक्ति होता है,
गुड पर्सन अच्छा व्यक्ति होता है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति उनका बिहेवियर अच्छा होता है, हर व्यक्ति की ये हेल्प करते हैं और ये गुड पर्सन होते हैं। क्योंकि बहुत सारे इलिटरेट पर्सन्स हैं, अशिक्षित लोग भी हैं, जिनके पास ये लेटर लेके जाते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जावे। देन द पोस्टमैन रीड्स द लेटर, तब पोस्टमैन पत्र पढ़ता है और उनको बताता है क्या मैसेज आया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले पर्सन होते हैं, इनका बिहेवियर अच्छा होता है, और गुड पर्सन जो है वो होते हैं वी लाइक इट, और हम इनके वर्क को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हेल्प करता है उसको हर कोई पसंद करता है, हर व्यक्ति पर्सन लाइक करता है। जिनका बिहेवियर अच्छा होता है उनको तो पसंद हर कोई करता है, लाइक हर कोई करता है उसको। एवरीवन लाइक्स हिम, प्रत्येक व्यक्ति उसको पसंद करता है। इस प्रकार से पोस्टमैन के बारे में हमने अबाउट 15 सेंटेंसेस पढ़े और हर वर्ड का मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बताया। अब इसमें जो हार्ड वर्ड है और कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके सामने हैं, उन वर्ड मीनिंग्स को हम एक नजर से देखेंगे। IMPORTANT, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। USEFUL, यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, बहुत ज्यादा उपयोगी होता हुआ है ना। GETS, गेट्स, UP, अब गेट्स अब जल्दी उठता है। पब्लिक सर्वेंट, सार्वजनिक नौकर। PUBLIC, पब्लिक, SERVANT, सर्वेंट, नौकर या सेवक। तो सार्वजनिक सेवक या सार्वजनिक नौकर या पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। TAKES, टैक्स। टैक्स मीन्स होता है लेता है, टेक मीन्स होता है लेना, और टैक्स एस लग जाता है, प्रेजेंट टेंस से बन जाता है सेंटेंस, तो फिर लेता है। डिलीवर्स, बांटता है या देता है। DELIVERS, डिलीवर, डिलीवर से बना डिलीवर्स, यानी बांटता है या वो देता है। नेक्स्ट, BEHAVIOUR, BEHAVIOUR, बिहेवियर। बिहेवियर में व्यवहार। DUTY, ड्यूटी। ड्यूटी में होता कर्तव्य। ड्यूटी में कर्तव्य, इट मीन्स ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है स्टडी करना। आपके पापा या ग्रैंड पापा, उनकी ड्यूटी क्या है? पैसा कमाना, पैसा कमा के लाना। मम्मा की ड्यूटी क्या है? किचन का वर्क करना, आपकी केयर करना, पूरे घर को ध्यान रखना, मम्मा की ड्यूटी है। हर पर्सन की अलग अलग ड्यूटी हो सकती है, ठीक है। तो ये ड्यूटी में होता है कर्तव्य, आपकी कर्तव्य क्या आपका। नेक्स्ट, WAIT, वेट में होता है इंतजार करना। किसी का वेट करते हैं, किसी इंतजार करते हैं, तो WAIT मीन्स होता है इंतजार करना, ठीक है बेटा। इसके अलावा, इन वर्ड्स के अलावा, हार्ड वर्ड्स के अलावा, और भी आपको इनमें से कुछ अगर हार्ड वर्ड लगे, क्योंकि मैंने हर वर्ड का मीनिंग आपको बताया है, जितने भी हार्ड वर्ड है मैंने आपको बता चुका हूं, ट्रांसलेशन कर चुका हूं। कुछ मैंने नीचे लिखे हैं, और इसमें कुछ आपके अगर आपको नहीं आते तो आप नीचे हार्ड वर्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म का मतलब है पोशाक। अब यहां पे नहीं लिखा मैंने, आप ऐड करना चाहे कर सकते हो। और भी बहुत सारे EARLY, अर्ली,
अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मीन्स क्या होता है? डाकघर, मैंने बताया आपको, वो भी आपको अगर नहीं आता नीचे ऐड कर सकते हो। पार्सल मीन्स होता है एक डिब्बा जिसमें सामान पैक किया जाता है, वो पार्सल कहते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब आपका वर्क क्या है? इसको बिल्कुल इसी तरीके से बार बार आपको रिवीजन करके लर्न करना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग करना आएगा तभी आप इसको पढ़ पाओगे, तभी इसको लर्न कर पाओगे। तो आपको रीड करना है, इसको ट्रांसलेशन करके समझना है, वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखना है, और आपकी नोटबुक जो है उसमें आपको इसको नोट डाउन करना है। ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद में सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद जब स्कूल में आपकी नोटबुक मंगवाएं तो आप उस नोटबुक को स्कूल में भेजना है, जिससे हम उसको चेक करके और आपको वापस रिटर्न दे देंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? तो कहने का अर्थ ये, किसी तरह की केयरलेस वर्क मत करना, अच्छा वर्क करना, इजी एंड नीट एंड क्लीन लैंग्वेज में आपको इनको नोटबुक में नोट करना है और पढ़ाई करते रहना। ठीक है बेटा। लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना। अगर घर से बाहर निकलना पड़े, इफ यू गो आउट फ्रॉम योर हाउस, देन यूज मास्क एज आई। बिल्कुल मास्क यूज करना आपको, पढ़ाई करते रहना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना। थैंक यू।